अन्य शास्त्र क्या कहते हैं थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। इस मनुष्य शरीर के विषय में बाकी शास्त्र क्या कह रहे हैं। दुखालयम अशाश्वतम, अर्जुन ये संसार दुख का घर है और अशाश्वत है, सदा से था नहीं, बीच में भास रहा है, आगे रहेगा नहीं। अर्थात जिसकी कोई टिकाऊ सत्ता ना हो उसे कहते हैं अशाश्वत। शाश्वत तत्व तो तीन ही हैं, अनादि अनंत शाश्वत हैं, ब्रह्म जीव माया। आप, एक माया और एक भगवान, बस तीन तत्व। इन्हीं तीन प्रकार के ब्रह्म को जानने की अभी हमने बात की थी। स्वयं को जान लो, इसको जान लो माया को, और उसको जान लो। यही तीन प्रकार का ब्रह्म है। अत्यंत मलिनोकायो नवच्छिद्र समन्विता स्रवत्येष दिवारात्रौ प्रातः स्नानम विशोधनम। दक्ष स्मृति। ये शरीर, यह मनुष्य शरीर इतना घोर अपवित्र गंदा है कि नवच्छिद्र समन्विता, 9 प्रकार के छिद्रों से युक्त, और दिन रात स्रवित होता रहता है, इनसे सभी प्रकार से गंदगी निकलती रहती है। ऐसा यह शरीर, इस शरीर को प्राप्त करके तुम भगवान को पा सकते हो, ऐसा यह देह है। खेह की खान। तो जो मिटने नष्ट होने वाला विनश्वर है, उससे अविनाशी फल, कभी ना मिटने वाला, कभी ना समाप्त होने वाला फल प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसका नाम साधना, उसी प्रयत्न को साधना कहते हैं। फिर कहा दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थ्यते त्रिदशैरपि। नारद पुराण। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और देवता भी इसकी कामना करते हैं, याचना करते हैं कि हमें मिल जाए तो हम अब ये देव शरीर में भी ना आए, सीधा भगवान को प्राप्त करें। फिर कहा दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भागवत। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, किंतु इसमें एक दोष भी है। क्या? क्षणभंगुर। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात। पानी के बुलबुले के समान है, तली से सतह पर आया, फूट गया। बिनस जात छिनमाही, एक क्षण में, संत भी कहते हैं। इसका भरोसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए कहा काम बना लो जल्दी से अपना, जितनी जल्दी बना सको। फिर कहा आचार्य लोग भी पीछे नहीं रहे। मनुज देह बिमं भुवि समधिगम्य सुरैरपि वांछितं विषयलं पटताम पहाय वै भजतरे मनुजा कमलापतिम। शंकराचार्य कहते हैं, हे विषय लंपट, हे विषयों में दिन रात लिप्त रहने वाले, विषयों के लिए लालची लोभी बने रहने वाले मनुष्य, इन सब विषयों को छोड़कर ताम पहाय वै भजतरे मनुजा कमलापति, उन लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण का भजन कर। सुरैरपि वांछितम कहा। शंकराचार्य जी ने भी देवता याचना करते हैं, चाहते हैं इसे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। चरपट पंजरी का स्तोत्र। गोविंद का भजन करो। फिर से भागवत में चलिए। नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत स आत्मः। भगवान कह रहे हैं, यह निर्देह माध्यम, यह मनुष्य शरीर सुलभम, अत्यंत सुलभ है। क्यों? भगवान की कृपा से सहज मिल गया। तुमने कुछ नहीं किया था, पहले हम प्रमाणित कर आए हैं कि भगवान ने कृपा परवश दिया है। किंतु सुदुर्लभम, एक श्लोक की अर्धाली में ही 2 बार भगवान ने दोनों बातें कह दी। सुदुर्लभम, दुर्लभ है, क्योंकि अभी देवता चाह रहे हैं, उन्हें नहीं मिलता, इसलिए दुर्लभ है। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, और गुरु मैं भेज देता हूं
हमने पहले ये भी कहा इसे ही प्रवचन में कि भगवान ने सारा बनाकर भेजा है, व्यवस्था करके भेजी है। ऐसा नहीं कि मार्ग बताने वाला कोई नहीं मिला। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, कर्णधार वह गुरु है जो एक नाव खेने का जो पतवार जो चप्पू चलाते हैं बैठकर, पानी को पीछे किए जाते हैं, नौका चलाने वाला, नौका का संचालन करता वह गुरु है। गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन न भस्वतेरितम पुमान भवाब्दिम न तरेत स आत्मः। अब मेरी कृपा सामने की हवा है, इतना सारा बना बनाया मिल गया, सहज ही में प्राप्त है। इसे प्राप्त करके भी न तरेत, जो अपना उद्धार न कर ले, भवसागर से तर न जाए, स आत्मा वह आत्मघाती है, अपनी हत्या करने वाला है, आत्मा को विनाश के गर्त में डुबोने वाला है। भागवत रामायण से समझ लीजिए, हिंदी की किताब है, सबके घरों में होती है। देह धरे कर यह फल भाई, भजई राम सब काम विहाई। यह मनुष्य शरीर धारण करने का यह फल है कि सारे काम छोड़कर भगवान को भजो। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते 60 बिसलेही। यह मनुष्य शरीर प्राप्त करके विषयों में मन लगाता है, भगवान से हटाकर विषयों में दिन रात जाता है तो जाने देता है, जीतने का प्रयत्न नहीं करता, साधना नहीं करता, कल्याण की चेष्टा नहीं करता। पलटे सुधाते 60 बिसलेही, जैसे एक्सचेंज करें, ये हमारे पास अमृत प्याला है और तुम्हारे पास विष है, वो हमें दे दीजिए, ये ले लीजिए। करते डारी परसमणि देही, अपनी गांठ से अपने हाथ में रखी हुई पारस मणि को, अमूल्य मणि को फेंक कर और कांच किरीच के टुकड़े बटोरता फिरता है, ऐसा मतिमंद है। फिर भगवान ने कहा, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। यह मनुष्य शरीर का फल विषय नहीं है, भोग विषय ये नहीं, स्वर्ग प्राप्ति भी नहीं, क्योंकि यदि स्वर्ग भी मिल गया तो अंत दुखदाई है, थोड़े समय के लिए मिलता है। फिर कहा, पुत्रवती जुवती जग सोई, राम भगत जाकर सुत होई। वही पुत्रवती नारी नारी है, वही माता माता कहलाने योग्य है, जिसका पुत्र भगवान के चरणों में प्रेम करने वाला हुआ। फिर कह रहे हैं, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। पहले कह आए हैं शास्त्रों से, नारद पुराण इत्यादि से, कि देवता भी चाहते हैं, देवताओं को भी दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। समस्त धर्म शास्त्रों ने गाया है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और बड़े भाग्य से मिला है, भगवान की कृपा से मिला है, कभी भाग्य से मिला है। ये क्या है? नर तनु भव बारिधि कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। जो अभी श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा था कि प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, ये शरीर एक समुद्र से, इस भवसागर से तरने के लिए नौका स्वरूप है, जहाज है, और गुरु कर्णधार है। उसी को गोस्वामी जी ने अनुवाद करके रामायण में लिखा है। ये भागवत का ही श्लोक है जिसको गोस्वामी जी ने लिखा है। नर तनु भव बारिधि कहाँ बेरो, ये बेड़ा है भव समुद्र के लिए मनुष्य शरीर। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, मेरी कृपा सामने की हवा है जो और डोंगी को आगे धकेलने में मदद करती है, सहायता करती है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो न तरय भवसाग सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल कर्म और ईश्वर को झूठे दोष देता रहता है,
समय खराब था, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ही हमारी सहायता रक्षा नहीं करता, कर्म हमारे खराब थे, नसीब का खेल है, बातें बना बनू के अलग हो जाता है। यही किया हमने, मक्कारी। सो परत्र दुख पावई, वह पीठ पीछे बाद में दुख प्राप्त करता है। जब ये मनुष्य शरीर जर्जर हो जाता है, इंद्रियां कुछ काम नहीं कर पाती और खुद मृत्युशैया पर पहुंच जाता है, उस समय सोचता है, सिर धुन धुन कर पछताता है। जो न तरई भवसागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाई। न तरे तसा आत्महा, भागवत में कहा था वह आत्मघाती है, वही बात कहा यहां पर भी ट्रांसलेशन है। जो ऐसा नर समाज, यह मनुष्य शरीर प्राप्त करके अपना उद्धार नहीं कर लेता, वह अंत में पछताता है और वह आत्मघाती है। आत्महन गति जाई, जो आत्महत्यारे को पाप लगता है वही पाप इसे लगता है, क्योंकि इसने शरीर नष्ट नहीं किया, किंतु एक प्रकार से बिना किसी अस्त्र शस्त्र के, बिना किसी चाकू, बिना कोई आत्मघात प्रत्यक्ष रूप में किए बगैर इसने शरीर का नाश ही किया, क्योंकि इसने भोग भोगे और कल्याण साधन नहीं किया। इसलिए अब गीता में चलिए, भगवान कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। गीता 18:62। तमेव, उस ईश्वर की ही शरण में जाओ पार्थ, तत्प्रसादात्, उसकी कृपा से, पराम शांतिम, परा शांति को प्राप्त करोगे और शाश्वत आनंद, शाश्वत स्थान को प्राप्त करोगे। भागवत में सुन लीजिए, वक्ता वही हैं, श्रोता बदल गए। उद्धव जी आ गए अर्जुन के स्थान पर, भगवान श्री कृष्ण ही हैं। कहते हैं तस्मात्त्वम उद्धवोत्सृज्य चोदनाम प्रतिचोदनाम प्रवृत्तम च निवृत्तम च श्रोतव्यम श्रुतमेव च मामेकमेव शरणम आत्मानं सर्वदेहिनाम। भागवत 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का 14वां श्लोक। हे उद्धव, तुम दुनियादारी के, दुनिया भर के जो अनेकानेक प्रपंच तुमने आज तक सुने हैं, स्वर्ग में जाकर तुम देवगुरु बृहस्पति से पढ़कर आए, ये त्रिगुणात्मक कर्म प्रपंच, ये जो पचड़ा है, तो सुना हुआ समझा हुआ सब एक तरफ छोड़ दो। अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूं वो करो, क्योंकि श्रुति स्मृति सारी मेरी आज्ञाएं हैं, वही तुमने पढ़ा है। मैं एक लाइन में तुम्हें सब कुछ बता रहा हूं, एक सेंटेंस, एक वाक्य में, वो करो। कहिए महाराज। तो भगवान कहते हैं मामेकमेव शरणम आत्मानं सर्वदेहिनाम, एक अकेले मेरे की ही शरण में। मामेक, इतना ही काफी था। श्लोक के चतुर्थ चरण में भगवान 2 बार एक समान शब्द यूज कर रहे हैं। हमारी बुद्धि खराब है ना, इसलिए भगवान बल देकर कह रहे हैं मामेक मेव, एक अकेली मेरे ही शरण में आ जा, मेरी ही शरण में आ जा। क्योंकि आत्मानं सर्वदेहिनाम, मैं ही समस्त इन देहधारी जीवात्माओं का परमात्मा हूं, मैं ही इन सब की आत्मा हूं, आत्माओं की आत्मा परमात्मा हूं। वेद कहता है नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम ये नुपश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम। जो उसको प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं को परा शांति प्राप्त होती है, नेतरेषाम, अन्यों को नहीं होती। इसलिए उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। और तू तभी निर्भय हो सकेगा, ये भी कहते हैं उद्धव से, मायातीत हो सकेगा, सुखी हो सकेगा।